Sir, thankful to you for giving this very energetic talk and informative. My question is how to reverse the brainwash done by the petrodollars. Uh, like Wahhabi strand of Islam, which is contrary to Islam, that was, it is said that it has gone into the wrong hands. In fact, enemies of Islam took over the Muhammad's teaching through fictitious writing in hadiths and all this. So how to reverse the brainwash, because population is still too much. So you are a history professor. As a conflict manager, if you are put in that seat, how will you deal with the Kashmir Valley? I live in real world. I live in real world. What you say, that's not possible. That's not possible. Every Friday, what they do in mosques and their madrasas, what they teach there. And yeah, and it has been happening since ages. So I think that's why I said that we must call the problem by name. And the name of the problem is that they are a set of people who will never live with you. Either he would rule or they would succeed. उनका एक ही है, या तो हम आप पर हुकूमत करेंगे, अगर आप हमें हुकूमत नहीं करने दोगे हम अलग हो जाएंगे. लेकिन कश्मीर एक ऐसे एग्जाम्पल है जहां पर वो रूल भी कर रहे हैं, स्टिल दे से वी वांट टू सक्सीड. उनकी सोच अलग है, वो आपकी तरह नहीं सोचते हैं. उनका एक पर्पस है, उनका एक टारगेट है, और वो टारगेट है पूरी दुनिया, नॉट इंडिया, पूरी दुनिया को कन्वर्ट करना. और वो सीधा बोलते हैं, वो इस बात को छुपाते भी नहीं. आप टीवी की डिबेट सुन लो, कभी आपने देखा कि आपको कोई लिबरल बंदा मिला हो जिसने ऐसी बातें की जो बात आपने की है? नो. द मोर एजुकेटेड दे आर, द मोर डेंजरस दे आर. मैंने साथ डील किया हुआ है. अगेन रिपीट, द मोर एजुकेटेड दे आर, द मोर वेल प्लेस्ड दे आर, द मोर डेंजरस दे आर. बिकॉज उन्हीं ने ही ये सारी मूवमेंट खड़ी की है, क्योंकि उन्हें पता है अगर हम उनको वैसे रखेंगे, हम रूल करेंगे, हर चीज़ हमारे हाथ में होगी. तो जम्मू दिल्ली में 10-12 लोग हैं, वही जो टीवी पे आप, मैंने वैसे छोड़ दिया है तो भी आप उनको सुनते हो. उनको तो प्रॉब्लम कोई है नहीं, वो क्या बोलते हैं वो, तो आप जो कह रहे हो इट्स अ नोबल आइडिया, लेकिन वो चलेगा नहीं. लड़ाई होनी है. आप बोलोगे मैं क्या बोल रहा हूँ? लड़ाई होनी है, और लड़ाई फिजिकल होनी है. जो लड़ाई है वो फिजिकल है. हालात भी ऐसे बने हुए हैं. 2014 में मोदी जीतते नहीं, अगर वो बात होती नहीं, 325 सीटें यूपी में बीजेपी को मिलती नहीं, अगर जो आप ऐसा सोच रहे हो. नो, पोलराइजेशन इज कंप्लीट. उनका मकसद क्लियर है, और हिंदू जो है वो जाग रहा है, हिंदू जो है वो इकट्ठा हो रहा है. आप बोलोगे मैं हिंदू की बात करूँ, यस आई टॉक हिंदू, यस आई बाक हिंदू, देयर इज नो प्रॉब्लम. सो जैसे आपने कहा, लड़ाई फिजिकल है. आज नहीं तो कल ये लड़ाई होनी ही होनी है. आप किसी भी तरह से उनको ठीक कर नहीं सकते हो. उनका एक मोटिव है, उनका एक पर्पस है जो हमारा कभी नहीं था. अगर हमारा कभी होता तो हम वो जहाँ पे रूल कभी कर ही नहीं सकते थे, वो सैकड़ों में आए, हम पे रूल करके चले गए. और आप तो वो 14% हैं, वो नो 14%. ये भी बड़ी गलत बातें चलती है कि वो सर, लेकिन हम लोगों ने, हिंदुओं ने कभी उनके मेथड्स को ट्राई नहीं किया. उन लोगों ने जो मेन वेपन है इस्लाम का, वो कन्वर्जन. लोग मुसलमान पैदा नहीं हुए, जितने बने. Nobody was born Muslim. Even Muhammad wasn't born Muslim, right? So India and Hindus have never tried changing minds to the extent that they change religion. और इसको हम लोग, और and nobody is willing to give it a chance also. ये पॉसिबल नहीं है. आप बिलीव मेंट की, आप उनकी पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी पर तभी यही प्रॉब्लम थी जो आप आज बात करें. मैं तो बड़ी पुरानी बात कर रहा हूँ. ये जितनी मूवमेंट्स हैं, आप बरेलवीज हों, दियोबंदीज हों, जो अलीगढ़ वाले हों, जब पटना पर जिसको बहावीज अंग्रेजों ने तो उनको मार डाला,
लेकिन वो तो लगातार चल रहा है वहाँ से। और जो आज की बात है, ये तो बड़ी पुरानी बात है। ये जो आप कह रहे हो, ब्रेन, आपने वही बात कही है, वो पॉसिबल है नहीं। वो कैसे हो सकता है? उनका पर्पस है, देर एजेंडा, देर वन पॉइंट एजेंडा इज टू कन्वर्ट। और वो मस्जिद से शुरू करते हैं, वो स्कूल से शुरू करते हैं, जहाँ नॉर्मली वो को एजुकेशन के खिलाफ हैं, लेकिन वो जहाँ पे क्या करते हैं, वो मैं जाऊँगा उसके बीच में, वो कहाँ पे एडमिशन लेते हैं, जहाँ पे दूसरी लड़की भी होती हैं। और मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में मैंने 32 साल में वहाँ पर रहा, हमने देखा वहाँ पे क्या क्या हुआ है। तो जब पॉसिबल नहीं है तो आप अपनी सोच को बदलना होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं जगह वहाँ जम्मू काम कर रहे हैं कि जैसे टेम्पल कमेटीज़ हैं, हम उनके पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई आप दान पात्र तो लगाओ, लेकिन 5 मिनट पॉलिटिकल ट्रेनिंग भी दो आप। क्योंकि मुसलमान जो है, उसका मुल्ला जो है, वही तो उनको ट्रेनिंग दे रहा है। तो हमारे समाज में कमी है कि हमने कभी ऐसा सोचा नहीं, और उसका रिजल्ट भी आपने देखा। तो हम वो नहीं कहेंगे कि जैसे वो कर रहे हैं वैसा आप करिए, लेकिन इफ यू वांट टू काउंटर देम यू हैव टू इवॉल्व ए मेथोडोलॉजी। डॉक्टर करण सिंह ने एक यहाँ पे हमारा करोटरी कॉन्फ्रेंस में बोला था कि चाहे वो कांग्रेसी आप हैं, उन्होंने कहा कि द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज दैट Congress did not let Upanishads as part of the education, part of the curriculum. It would have changed the whole psyche of Indians. तो ऐसे आप देखिए, आप बड़ी पुरानी बात कर रहे हो। मॉरल साइंस होती थी, वही नहीं है मॉरल। ये करण सिंह का आपने बात की, आप बड़ी पुरानी बात कर रहे हो। हाँ। आप करण सिंह वो नहीं है। नहीं, अब नहीं। करण सिंह वही हैं जैसे कांग्रेसी होते हैं, वो वैसे ही हैं। उसके बाप ने मुसीबत करी कश्मीर, उसके बाप ने जम्मू कश्मीर इज विद इन इंडिया ओनली बिकॉज हम महाराजा हरि सिंह, ओनली बिकॉज महाराजा हरि सिंह ने की तो मुसीबत है। ही डिडंट डू दैट। सर जब वहाँ पे जब कबायलियों का अटैक आया, उस टाइम कहते हैं इंडिया को हमें बचाओ। आप वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब यही प्रॉब्लम है। 15 अगस्त को जम्मू कश्मीर जो है, कोई भी रास्ता जो है वो भारत के साथ नहीं मिलता था। ऊपर से जब रेड क्लिफ अवार्ड हुआ, जब गुरदासपुर हमें मिला, सड़क बनी तो यहाँ पे आए। अगर तो इसलिए मतलब वो थोड़ा देखिए, हमारा जो रास्ता था वो था सियालकोट से या रावलपिंडी से, तो हमारे पास रास्ता ही नहीं है। तो इसलिए वो महाराजा हरि सिंह उनको हम कभी भूल नहीं पाएंगे। एयरलिफ्ट होके गई थी आर्मी। आज अगर हम आपके साथ हैं ओनली बिकॉज ऑफ महाराजा हरि सिंह, नहीं तो मैं एक बात आपको थोड़ा ध्यान रखिए। आप नॉर्मली बोलते हो कि एक पार्टीशन हुई है, आप बोलते हैं ना एक ही पार्टीशन हुई है। मैं बोलता हूँ 3 हो चुकी है, चौथी की तैयारी है। फर्स्ट पार्टीशन 1947, सेकंड पार्टीशन 31 दिसंबर 1948, जब नेहरू ने जम्मू का एरिया, लद्दाख का एरिया पाकिस्तान को आने प्लेटर दे दिया। हाँ, वो तो है। और थर्ड जो है 1990 जनवरी। हम ये नहीं कहेंगे कि वो टेक्निकली है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि इंडिपेंडेंट इंडिया में एक रीजन पूरे का पूरा कन्वर्ट हो जाए, जो मिडिवल टाइम्स में नहीं हुआ। पूरा जम्मू भी कन्वर्ट हो गया, वो भी एरिया जो मिडिवल टाइम्स में नहीं हुआ, ये तो अभी हुआ। और चौथी तैयारी उनकी ये है कि जम्मू को आप कश्मीर बनाओ, और चौथी पार्टीशन और जब हो जाती है तो इंडिया जो है वो जाएगा। अब During this 35 way, when they arrested Sheikh Abdullah in 1953. क्या 1953, Sheikh Abdullah was arrested. हाँ, And 54 he brought this 35 way to मतलब backdoor. What was he thinking behind it? ये तो जब इसने जब बनाया ऑर्डर तो राजेंद्र प्रसाद ही वॉज द प्रेसिडेंट, तो बातचीत हुई। ही रिटर्न द ऑर्डर। He said, no, nothing doing. It's unconstitutional because it doesn't have the sanction of the parliament. You cannot add even comma in any of the articles of any constitution, and you are introducing a full-fledged article.
नेहरू ने ये कहा, ये उनकी किताब में है, नेहरू ने कहा कि हम इसका जवाब बाद में देंगे। राजेंद्र प्रसाद यील्डेड। सो गलती दोनों की है। आपने इंडियन स्टेट, उसकी सॉवरेन पावर को ही डाइल्यूट कर दिया। 35 इज नॉट ऑर्डिनरी आर्टिकल, इट्स नॉट आर्टिकल एट ऑल एक्चुअली। it would be a misnomer to call it article, because read the constitution, you will not find article 35 in the constitution. It is part of an appendix. It's not, it finds no place either in the state constitution or in the constitution. ये तो हट जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ही कोर्ट से हट जाएगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट को मैं उसमें जाऊंगा नहीं, मैं तो उसको और बोलता हूँ कुछ सुप्रीम कोर्ट को, मैं सुप्रीम कोर्ट शरिया कोर्ट में लिखता हूँ। Good evening, sir. And first of all, I want to thank. I am also an inhabitant of the Jammu and Kashmir state, sir. And first of all, the point that I want to raise here, I am also a Sunni Muslim, and I have been raised in a Sunni family. But from my childhood, I have never been sad that the point is that you raised that there is hatred and communal, they are communal. But I have never been sad. But one point that I have been sad from my childhood, that is only love and affection and respect for other communities. And second thing, sir, that I want to say that, and it were people of Kashmir when Kabaili raid was in 1947, October 1947. Then it were the Muslims of the state, particularly the Kashmiris, who raised the slogan that Hamlawar Khabardar, Hum Kashmiri hai tayar, and they were Kabailis were defeated in Kashmir. And then the point that you raised, sir, that it is only the concept of jihad. And if we look into the history of Jammu and Kashmir, that there is no concept of violence in the history of Kashmir, because, and sir, the important point that I want to raise that, isn't there any political mistakes from center state that have caused this type of alienation as well as mistrust? And also you said that those regional political parties, they are Pakistani agents, and if they were agents, then why center trusted them from time immemorial? And recently we have seen that if PDP is with the slogan of self-rule, then why BJP formed the government with them? 2-3 things you must remember. Number one, it was only the Maharaja who had the power to take decision on the political future of his state. We are not living in vacuum. Indian Independence Act is the only instrument, is the only act which determined or which provided for a framework under which princely states would become part of the Indian Dominion or say Pakistan Dominion. So number one. Number two, you know Sheikh Abdullah? Sheikh Abdullah, he has sent 2 persons to Pakistan to meet Jinnah and Yaqut Ali Khan, Bakshi Ghulam Muhammad and G.M. Sadiq. For what? To ensure that Jammu and Kashmir become part of Pakistan. But because Jinnah, he disliked Sheikh Abdullah, and he would then make a statement, this man, इसके बारे में लिखा गया है, martyr afraid of his death at the hands of Yaqut Ali Khan and Jinnah, that he turned to Nehru. और नेहरू के बारे में आपको दूसरी जिस जो आप कह रहे हो कि गलती दिल्ली की, इनको क्यों बनाया? That's the problem. Because Delhi never allowed democracy to flower in Jammu and Kashmir, particularly in Kashmir. I just give you 2 examples. I am a student of history. What happened in 51? In the rest of the country, elections took place in 1952. In Jammu and Kashmir, election took place in 1951. There were 75 seats in the assembly. Sheikh Abdullah won 73 unopposed because he rejected the nomination paper of all the opposition candidates. What happened in 87? Defeat of MUF. And 2 days a day, 23rd March, 2 days a day. It was on this day, in 1987, that elections to the assembly were organized. And what happened? MUF candidates were winning. They were declared defeated. And Salahuddin, was he? And he was defeated. So my point is, who did it? In 1951, it was Nehru.
who allowed Sheikh Abdullah to rig the elections. In 1970, it was Rajiv Gandhi who allowed this man to rig elections. So my point is, in Jammu and Kashmir, particularly in Kashmir, New Delhi, Indian state, didn't allow democracy to flower in Jammu and Kashmir. Had the government of India allowed free and fair poll in 1987, things today would have been different. But because of their what you call incentive lust for power and wealth, they murdered democracy and openly. In 1977, people say, oh, there were free and fair poll. No, not at all. 100% rigged elections. And then 56 rigged elections. My point is, in Jammu, yes, people vote the way they want. In Kashmir, you are not allowed. And I accept this point. So one of the most important factors which led to the rise of secessionism in Kashmir was the murder of democracy. The failure on the part of government of India to allow democracy to flower in Kashmir. Yes, I agree. जितनी कन्वर्शंस उन्होंने की, इतनी बाद में नहीं हुई. आप पढ़िए कश्मीर की हिस्ट्री. जितनी कन्वर्शंस, जितना टार्चर, जितना ऑपरेशन उस टाइम हुआ, कभी नहीं हुआ. इन्होंने भी नहीं किया है. वो जो जिनकी शेख अब्दुल्ला की हम बात करते हैं, उन्होंने भी किया है. तो एक्चुअली JNU एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड समथिंग 69 के बाद जो हिस्ट्री आई, उसे बिल्कुल जो है उसे हम हिस्ट्री बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, दैट वाज मोर पॉलिटिक्स देन हिस्ट्री. तो ये सारे जो हैं, जैसे मैंने अभी आप कह रहे हो कि ये सूफीज, आप पढ़िए इसको, इनकी तो बहुत बर्बादी हुई कश्मीर में. मैक्सिमम कन्वर्शन के टाइम में हुई है.